तो भाई आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने के फायदे हैं, नुकसान। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं या लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। तो इस वीडियो में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के कुछ स्मार्ट टिप्स भी दूंगा और कुछ पर्सनल इंसाइट भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जल्दी से जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक लोन कार्ड होता है जो बैंक आपको देता है, जिसमें आप एक क्रेडिट लिमिट के अंदर कुछ खर्चा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्चा करते हैं उस पर कुछ दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, जिसके बाद आपको उस किए गए खर्चे को वापस करना होता है। अब जब क्रेडिट कार्ड इतना कन्वीनियंस देता है तो लोग सोचते हैं व्हाई नॉट हैव मोर देन वन। बस यहीं से शुरू होती है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स की कहानी। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट बेटर हो जाती है। जब आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ जाती है। सपोज आपके एक क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 50,000 है और दूसरे की 70,000, तो ऐसे में जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो 1,20,000 हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो वो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने में मदद करता है। जब आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं, ऑन टाइम पेमेंट्स करते हैं, तो जो है वो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी लो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 रुपए का खर्चा अपने 1,00,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट में से करते हैं तो जो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है वो होता है 20%, विच इज ग्रेट फॉर योर सिविल स्कोर। तीसरा फायदा जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने पर मिलता है वो ये है कि आप ज्यादा कैशबैक, रिवॉर्ड्स और दूसरे ऑफर्स ले सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड जो है वो अलग कैटेगरी के लिए बेस्ट होता है। कोई ट्रेवल के लिए बेस्ट है, तो कोई फ्यूल के लिए बेस्ट है, तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग पर अच्छे खासे ऑफर्स देता है। तो ऐसे में अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप डिफरेंट कैटेगरीज में मिलने वाले बेनिफिट से फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करो तो आप उसका अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड जो है वो इमरजेंसी में भी बैकअप देता है। जैसे कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है या क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। ऐसे में दूसरा कार्ड आपको बचा सकता है। स्पेशली ट्रैवल के टाइम पर अगर ऐसा होता है तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पर आपको इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक और फायदा जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पर आपको मिल सकता है वो है बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन का। अगर एक क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो आप उस बैलेंस को दूसरे क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर करके लो इंटरेस्ट और नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं और बजटिंग भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप हर क्रेडिट कार्ड को अलग अलग खर्चों के लिए असाइन कर सकते हैं। जैसे एक क्रेडिट कार्ड सिर्फ ग्रोसरीज के लिए, दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और तीसरा ट्रेवल के लिए। इससे आपके एक्सपेंसेस बिल्कुल क्लियर रहते हैं और बजटिंग भी काफी ऑर्गेनाइज और एफर्टलेस हो जाती है। तो ये थे फायदे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने के क्या नुकसान हैं। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को रखने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, खासकर तब जब आप क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज नहीं करते। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो उससे ओवर स्पेंडिंग का रिस्क रहता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट होता है कि अभी तो क्रेडिट लिमिट बची है तो और खर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे में इसका रिजल्ट ये होता है कि आप ज्यादा खर्चा करने लगते हैं और जो बिल बनता है वो कई बार हो जाता है अनमैनेजेबल। इसके अलावा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होने पर लेट पेमेंट और डेडलाइन मिस होने का खतरा रहता है। हर क्रेडिट कार्ड का अलग बिलिंग साइकिल होता है, अलग ड्यू डेट होती है। अगर आपने एक भी ड्यू डेट मिस कर दिया तो लेट फीस, इंटरेस्ट प्लस क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। मैनेजिंग 4-5 क्रेडिट कार्ड इज नॉट इजी अनलेस यू आर वेरी डिसिप्लिन। इसके बाद सभी क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फीस और हिडन चार्जेस भी लग सकते हैं। सभी कार्ड्स फ्री नहीं होते, हर साल 500 से 1000 तक का एनुअल फीस लग सकता है। अगर आप कार्ड यूज नहीं भी कर रहे तो भी चार्जेस लगते हैं। कुछ कार्ड्स में हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे एसएमएस चार्जेस, ओवर लिमिट फीस। तो ऐसे में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पर आपको ये चार्जेस हर साल पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा चौथा ड्रॉबैक जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पर आपको झेलना पड़ सकता है वो है क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। अगर आप सारे कार्ड्स पर हाई यूटिलाइजेशन करते हो या ईएमआई डिले होती है तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है। क्रेडिट हिस्ट्री पुअर हो जाती है जो फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल कर सकता है। इसके अलावा पांचवा ड्रॉबैक जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पर आपको जिसका सामना करना पड़ सकता है वो है फ्रॉड होने का खतरा। जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड उतना ज्यादा डाटा लीक होने का खतरा। अगर आपके एक कार्ड का डाटा ब्रीच हो गया और आप मॉनिटर नहीं कर रहे
तो ऐसे में आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं तो उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं और आप हर कार्ड से अलग-अलग जगह पेमेंट कर रहे हैं, तो मंथ एंड में उनको एक जगह ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि किस कार्ड से कितना पेमेंट हुआ और किस कार्ड का कितना बिल आएगा। अनलेस आप कोई एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर या कोई क्रेडिट जैसी ऐप यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, तब तो सही है। अदरवाइज मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पर एक्सपेंसेस जो ट्रैकिंग है वो मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और अगर आप केयरलेसली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो नुकसान ही नुकसान। तो अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने चाहिए। आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो, आप ड्यू डेट्स ट्रैक कर सकते हो, आप बजटिंग रेगुलरली करते हो, तो आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक बेनिफिट्स चाहिए जैसे कैशबैक, रिवॉर्ड या ट्रैवल पॉइंट्स, तब भी आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अब जानते हैं कि आपको कब मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इम्पल्स स्पेंडर हो, आपको ड्यू डेट या बिल याद रखना मुश्किल होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड डेट में हो, आपका क्रेडिट स्कोर लो है, तब ऐसे केस में आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने से बचना चाहिए। तो हर किसी के लिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने का जो डिसीजन है वो पर्सनल है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, नहीं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है या रखना चाहते हैं तो उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स फॉलो करना चाहिए आपको। सबसे पहले अपने कार्ड का ऑटो पे सेटअप कर लो ताकि मिनिमम या फुल पेमेंट टाइम पे हो जाए। अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करने के लिए क्रेड वन कार्ड या एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यू डेट मिस ना हो, इसके लिए गूगल कैलेंडर या ऐप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। हर कार्ड को महीने में कम से कम एक बार यूज जरूर करना चाहिए, वरना वो डीएक्टिवेट हो सकता है। स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई फ्रॉड या गलत चार्जेस लगे तो आप तुरंत पकड़ पाएं। कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी कार्ड का 30% से ज़्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। तो ऐसे में ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने हैं या नहीं। तो ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज कर सकते हो तो फायदा ही फायदा है, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। आखिर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या ओपिनियन है और आपके पास जो है वो कितने कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।